Hello dear students, welcome. Today we will discuss about urea. Urea is a waste product of many living organisms and is the major product of the human urines. Urea is naturally produced when the breakdown amino acid and protein. The kidney then transfer the urea from the blood to the urine. Urea has important usage as a fertilizer and feed supplement as well as a starting material for the manufacture of plastic and drugs. It is a colorless, odorless, white crystalline solid. It is melt 132 degrees centigrade and decompose before boiling. Urea is a diamide derivative of carbonic acid. Carbonic acid is a dibasic acid which is unstable, which react with ammonia to form urea, so it is known as carbamide. Urea is a nitrogen containing organic compound with chemical formula NH2CONH2. This amide has the two NH2 group joined by a carbonyl group. The average person excretes about 25 to 30 gram of urea a day. Urea is a first organic compound which is synthesized in laboratory from inorganic material. It was discovered by scientist Wöhler in 1828 century. तो यूरिया जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है. उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 43.66% होती है और यूरिया जो है प्लास्टिक और कई प्रकार की ड्रग्स बनाने में काम आता है. एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन के अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है और यूरिया जो है कार्बोनिक एसिड का डाइअमाइड कहलाता है. तो देखिए यूरिया का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है NH2CONH2 और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो इस प्रकार का है. ये यूरिया है. नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो 2 एमाइन ग्रुप आर जॉइंड बाय कार्बोनाइल ग्रुप. तो कॉमन नेम डाई एमिनो कीटोन कह सकते हो और IPC it has only one carbon, so IPC is known as the amino methanamide in the IPC name. यूरिया जो है मोनोबेसिक एसिड होता है. इट इज मोनोबेसिक एसिड. इसकी जो बेसिसिटी होती है वो ओनली 1 होती है. यूरिया
जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये दिस इज द कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। आईपीसी नेम हो गया हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड। इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है, बेसिसिटी 2, और इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। इसकी रिएक्शन जब अमोनिया से कराई जाती है तो ए वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेट, तो हाइड्रोक्सी एमिनो मेथेनोइक एसिड, एमिनो मेथेनोइक एसिड बनता है। इट इज ऑल्सो नोन द कार्बेनिक एसिड, ये बनता है। कार्बेनिक एसिड फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट H2A, then CNH, और ये इस प्रकार से यूरिया बन जाता है। तो यूरिया है वास्तव में क्या हो गया, यूरिया इज ए डाईएमाइड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड। यानी यूरिया जो है कार्बोनिक एसिड का डाईएमाइड होता है, और यूरिया में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एमाइड फंक्शनल होता है। तो इसका जो आईपीसी नेम होगा एमिनो मीथेनेमाइड, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड होता है। तो यूरिया जो है वो कार्बोनिक एसिड का डाईएमाइड डेरिवेटिव कहलाता है। नाउ प्रिपरेशन मेथड ऑफ यूरिया, तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ द यूरिया, तो फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। उसमें जो फर्स्ट है वो है वोहलर, वोहलर सिंथेसिस मेथड। वोहलर ने यूरिया को फर्स्ट टाइम पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को गर्म करके प्राप्त किया। तो फर्स्ट पोटेशियम साइनेट हीट विथ अमोनियम सल्फेट, देन अमोनियम साइनेट and potassium sulfate is formed. ये बन गया, ये है अमोनियम साइनेट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड, अमोनियम साइनेट। इसको पोटेशियम सल्फेट से अलग करके जब इसको दोबारा गर्म करते हैं
तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोसेस होता है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस अकर एट हाई टेम्परेचर। तो यूरिया प्राप्त हो जाता है। तो वोलर तो सबसे पहले यूरिया को अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया था। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which obtained from the laboratory from inorganic material। तो इनऑर्गेनिक मेटेरियल से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार किया था, तो ये था वोलर सिंथेसिस। इसी प्रकार से दूसरा लेबोरेटरी मेथड जो है यूरिया ऑल्सो गॉट फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल क्लोराइड से बना सकते हैं, COCl which is known as the phosgene, it is a highly poisonous gas। तो when carbonyl chloride react with two molecule of ammonia, carbonyl chloride IPC chloromethanol chloride, क्लोरोमेथेनॉल। तो इस प्रकार से यूरिया प्राप्त हो जाता है, NH2 and 2HCl। तो हमने कार्बोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन में तो भी यूरिया प्राप्त हो जाता है। इट इज ऑल्सो लेबोरेटरी मेथड। इसी प्रकार से थर्ड मेथड फ्रॉम डाइथाइल कार्बोनेट। डाइथाइल कार्बोनेट से बनाया जा सकता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइथाइल कार्बोनेट, दिस इज द कार्बोनेट, उसके दो मॉलिक्यूल लगा दिया हमने इथाइल के, तो नाम हो गया डाइथाइल कार्बोनेट। व्हेन डाइथाइल कार्बोनेट रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, heat them, so two molecule of ethyl alcohol are react with the product OCNH2 NH2 and ethyl alcohol। इस प्रकार से ये यूरिया बन जाता है फ्रॉम द डाइइथाइल कार्बोनेट और ये अमोनिया। तो ये थे दीज आर द लेबोरेटरी मेथड। तो यूरिया को हम डाइइथाइल कार्बोनेट से बना सकते हैं, फोस्फीन गैस से बना सकते हैं, और वोलन ने इसको बनाया पोटेशियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से बनाया, which get from the potassium sulfate, potassium cyanide and ammonium sulfate। Now industrial method for the preparation of the urea। तो यूरिया को जो है अच्छी मात्रा में
अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड CO2 से बनाया जाता है। जो 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को हमने कंटेनर में लिया, ये लिक्विड अमोनिया और लिक्विड CO2 एक क्लोज कंटेनर में लिया और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उसको हीट किया। टेम्परेचर नियर अबाउट 180 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर नियर अबाउट 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इसे नोन एज द अमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट। ये प्रोडक्ट बनता है पहले, उसका फिर डिहाइड्रेशन होता है एट अंडर लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर, और इट गोज द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन एट अ लो प्रेशर, और रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है और लिक्विड अमोनिया बनती है, सॉरी लिक्विड यूरिया, ये लिक्विड यूरिया बन जाती है। लिक्विड अमो यूरिया प्लस H2O बनता है। उसके बाद इसको लिक्विड यूरिया को कंसंट्रेटिंग बाय इवेपोरेटिंग करते हैं, तो कंसंट्रेटिंग फ्रॉम इवेपोरेटिंग, तो फिर यूरिया के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन यूरिया, इज द सॉलिड यूरिया, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आर इवेपोरेट। तो ये है सॉलिड यूरिया, व्हाइट क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये है डबल स्टेप प्रोसेस है, और यूरिया जो है जिसको पढ़ते हैं, इट इज colorless, it is odorless, it is melt at 132 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इसके ज्यादा टेम्परेचर आता है इट डिकम्पोज, लेकिन बॉयल नहीं होती, टूट जाती है। तो सबसे बेस्ट मेथड इंडस्ट्री में जो यूरिया बनाई जाती है वो लिक्विड अमोनिया से और CO2 से बनाई जाती है, इट इज बैलेंस। तो सबसे पहले लिक्विड अमोनिया और CO2 गैस को एक बंद कंटेनर में लिया, इतने टेम्परेचर हाई प्रेशर पर गर्म किया, तो पहले अमोनियम कार्बन बनता है, जो फिर ए नंबर ऑफ द प्रोसेस, लिक्विड प्रोसेस में यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से क्या होता है, यूरिया प्लस H2O बनता है। उसके बाद ये लिक्विड अमोनिया बनती है, और लिक्विड अमोनिया को फिर कंसंट्रेटिंग फ्रॉम द इवेपोरेटिंग करते हैं, तो गर्म करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट और सॉलिड क्रिस्टलाइन अमोनिया सॉरी यूरिया बन जाती है। तो ये था इंडस्ट्रियल मेथड फ्रॉम अमोनिया एंड CO2। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, यूरिया को हम जो है
कैल्शियम साइनाइड से भी बनाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्शियम साइनेमाइड से। अब कैल्शियम साइनेमाइड को ऑब्टेन करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। तो कैल्शियम कार्बाइड, तो सेकंड मेथड हो गया इंडस्ट्री मेथड फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड। अब कैल्शियम साइनेमाइड को कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड react with nitrogen at high temperature, very high temperature, 400 degrees centigrade. Then calcium cyanamide formed with carbon. Now the structure of calcium, this is the calcium cyanamide. अब कैल्शियम साइनेमाइड की स्ट्रक्चर वही है, the structure of calcium है Ca+2, C double bond N minus or minus. This is the structure of the calcium cyanamide. कैल्शियम साइनेमाइड का क्रिस्टलाइज किया जाता है कैल्शियम साइनेमाइड, इट इज ऑल्सो रिटन एज कैल्शियम साइनेमाइड, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, then calcium sulfate and cyanamide is formed. Cyanamide. साइनेमाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। साइनेमाइड undergoes hydrolysis, it reacts the water molecule to form यूरिया। ये यूरिया इस प्रकार से बन जाता है। लेकिन इट इज अमोनिया और CO2 से बेस्ट मेथड नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी खर्चा ज्यादा होता है, तो इट्स नॉट बेटर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूरिया। तो फिर भी कैल्शियम कार्बाइड को हमने नाइट्रोजन के साथ गर्म किया है टेम्परेचर पर, और तो पहले प्राप्त हुआ कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, और कैल्शियम साइनाइड का फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन किया गया, और तो फिर कैल्शियम सल्फेट और अमोनियम सॉरी साइनामाइड बना, और साइनामाइड का क्या क्या हमने हाइड्रोलाइसिस किया, द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, तो फिर ये यूरिया बन जाता है। सो इस प्रकार सो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द यूरिया। थैंक्स। तो इस प्रकार ये सारे मेथड थे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इज द पार्ट 1। सेकेंड पार्ट के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।